नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि। शनिदेव राहु के नक्षत्र में करेंगे एंट्री। तब क्या होगा आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव, क्योंकि 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं शनिदेव। शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, तो उनके शतभिषा नक्षत्र में आने से आप मिथुन राशि के ऊपर कुछ खास प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं। 2 अक्टूबर को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और 3 अक्टूबर को शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। तो मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है और शनि का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपके व्यवसाय में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो रोमांचित करेगी और शनिदेव की कृपा से धन प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी। लगातार धन आएगा। धर्म कार्य के तरफ भी आपका झुकाव होगा। अगर आपने विदेश जाने के लिए फाइल लगाई हुई है तो कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी। जॉब करते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन शनिदेव जो अभी वक्री चल रहे हैं और 15 नवंबर को वो मार्गी होंगे। तब 15 नवंबर को जब मार्गी होंगे, उसके पहले आपकी लाइफ में इसके अलावा क्या बदलाव होगा। सबसे पहली बात तो शनिदेव योग कारक और एक ऐसे ग्रह हैं जिनका करियर के ऊपर प्रभाव है, आधिपत्य है। तो 29 जून 2024 से वक्री अवस्था में चल रहे हैं, 15 नवंबर तक रहेंगे। अब देखिए, ये वक्त जो है वो मध्यकाल है। मध्यकाल तो इस पीरियड में अच्छा और बुरा दोनों ही फल मिलेगा। हालांकि वो राहु के नक्षत्र में जब आएंगे 3 अक्टूबर से, तब यहाँ से आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन इसके पहले सिर्फ जैसे न्याय के ग्रह है शनि, और न्याय के ग्रह अभी जो वक्त आपका चल रहा है, कार्य सिद्धि का वक्त है। जो कार्य अटके हुए हैं, जो कार्य लंबे समय से फंसे हुए थे, किसी न किसी कारण से आपके कार्य अटक जा रहे थे, वो कार्य अब बढ़ रहे हैं। आपको भी समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पीरियड एक वरदान की तरह है। अब जो ये लगभग 1.5 महीने का वक्त बचा है, करियर में तरक्की करेंगे। शनिदेव आपके 2 घर के मालिक हैं। अष्टम भाव, जिसे शनिदेव का 8वां घर, और इस घर के मालिक हैं शनिदेव, और भाग्य के आपके स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर अगर जैसे आपके ऊपर ना तो शनिदेव की 7.5 है और न ढैया चल रही है, और शनिदेव यहाँ पर 9वें भाव पर, जैसे मान लीजिए आपके लिए जो मध्यकाल होता है, अब आप कोई काम कर रहे हैं और एकदम से बीच वाला वक्त आ गया कि हाँ, अब आपका 50% हो गया और 50% बाकी है, बिल्कुल वैसा ही आपको फील होगा। लगेगा जैसे बहुत सारे काम हो गए, अब थोड़ा और है, चलो कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही फील होगा। एकदम से पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर और आप आगे बढ़ेंगे काम को अंजाम देने के लिए। तो क्या क्या होगा, अब देखिए, आपके लिए सबसे पहली बात, जो काम अधूरे थे अब बनेंगे। और भाग्य का स्थान में जो आपने सोचा है, जो आपके सपने हैं, वो पूरा करने का ये वक्त है, जो शनिदेव के माध्यम से, शनिदेव के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। उच्चाधिकारी को आपने कुछ कही और कहीं कुछ वो चीज़ें अटक रही थी, तो ये ऐसा वक्त है कि उच्चाधिकारी आपका सपोर्ट करेंगे, कार्य भी पूरा होगा। तो इसमें मजबूती से प्रभाव देंगे और काम को पूरा करने के लिए तो समय मिलेगा, लेकिन भाग्य आपका जरूर यहाँ पर जागृत होगा 3 अक्टूबर से। अब स्वयं करियर के मालिक हैं, करियर में भी अगर आपको आगे बढ़ाना, चूँकि यहाँ पर चाह रहे हैं, उच्चाधिकारी का सपोर्ट भी दिलवाएंगे शनिदेव। कोई धार्मिक यात्रा करवाएंगे, स्थान ऐसा जहाँ पर जाके आपको सुकून मिले। भाई
यहाँ पर भाई का साथ मिलेगा और करियर को बैलेंस करने का ये वक्त है, तो बैलेंस बनाकर चलिए। अब वक्री अवस्था में एक घर पीछे का परिणाम देते हैं, तो अष्टम भाव का प्रतिफल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अष्टम भाव होता है आयुर्भाव, रिसर्च का भाव, करियर का भाव। तो ऐसे में इन चीज़ों से जुड़े हैं तब आपके लिए बढ़िया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि अगर कोई समस्या लाइफ में चल रही थी तो उसका समाधान निकलेगा। ये ऐसा समय है जब यहाँ पर आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, अपने रास्ते को मोड़ सकते हैं। तो पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए आए हैं और वो दे के जाएंगे। अभी भले ही वक्री चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे तब नौकरी में ट्रांसफ़र के योग बनेंगे। और आपकी लाइफ में ये जो टाइम है, अगर आप मार्केटिंग के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, तीसरा घर आपके भाई बहन का भी घर है और तीसरा घर आपके पराक्रम का है। शनिदेव बैठे हैं और उससे सप्तम भाव, इस हिसाब से सप्तम भाव यहाँ पर तीसरा घर, तो मार्केटिंग का घर है, भाई बहन का घर है, तो इन चीज़ों के लिए अच्छा है। पूरी कृपा पाने के लिए क्या करें? देखिए, आपके घर में कोई कबाड़ है, उसको हटाइए। बंद पड़ी घड़ियां हैं जो एकदम से भाग्य को रोक देगा, उसको हटाइए। या तो उसमें नई सेल डालें या फिर उसको हटा दें, किसी को दे दें। ये बहुत आवश्यक है। बिना चलने वाले जो घड़ी हैं, कबाड़ हैं, बिना यूज के सामान हैं, उन सभी चीज़ों को घर से बाहर करें ताकि पॉजिटिव एनर्जी आती रहे और आप तरक्की करते चले जाएं। इस बात का ध्यान रखें। तो शनिदेव की सबसे बड़ी जो सामग्री है वो घड़ियां है, कबाड़ है। बंद घड़ी तो बिल्कुल भी नहीं, टूटी फूटी घड़ी भी नहीं रखें, हटा दें। अपने घर के दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर, यहाँ पर घड़ियां भी ना लगाएं, नहीं तो बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। पुराने जूते चप्पल हटा दीजिए, पुराने झाड़ू, इन चीज़ों को हटा दें ताकि कृपा शनिदेव की अच्छे से बरसती रहे। घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, मकड़े के जाले वगैरह ना लगने दें, क्योंकि शनिदेव भले ही धीरे फल दें पर साफ सफाई के भी ग्रह हैं। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है और पिता के साथ रिश्तों को बेहतर बनाइए, तालमेल बनाकर रखिए। इस पीरियड में धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे और कर्म का अनुसार तो फल मिलेगा ही, लेकिन मेहनत करते रहें। कभी कभी इस समय में आपको महसूस होगा जैसे आप भटक रहे हैं रास्ते, पर आपको भटकना नहीं है। आपको एकदम से एक लक्ष्य को सोचकर रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। पीछे से धक्का देने के लिए शनिदेव हैं, तो यहाँ पर धक्का लगेगा और एकदम से आप आगे बढ़ जाएंगे, एकदम से ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।